सब साहुनम एसो पंचनमो यारो सवव पावपणासुनो मंगलानं चे सवेशिं परमं हवेयि मंगलम्। नमः श्री ओर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य विद्यानंदी स्वामी की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, या श्रीपादं तवेश श्रियति सा श्रीपुरं संश्रेत स्वामिन् पार्श्व प्रभो त्वत्प्रवचन वचनो दीप दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपदमतो यत्तधीशै सुदीभि वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथ अन्येनाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि न तथा कोऽप्ययं वेत्ति युक्ति सम्यन्निर्णीतिवादा प्रमितिविरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या नाशं द्योषावृत्ति यत् कुचिदपि भजतो दृष्टहानिप्रकर्षात् निःशेषं हेमनिं वद यद्वन्मलमिति भवतो निष्कलङ्कत्व सिद्धि सूक्ष्माद्यार्था समक्षो नुमिति विषयता कश्चिद्वा नलादि सा त्वं निर्धूत कर्मच्छितिधर निभो दष्टनिश्येषु सत्त्वा न्यायावाद्यागमोरन्नसि खलु भवता सहयनेकान्तदृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्या भवति न नियतैकान्तयोक्तिप्रभाढ्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकान्तवादप्रसिद्धिं यद्वा स्कन्धस्य वर्णाद्यवकरनिश्चितै कात्मना स्यात् प्रतीति अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमतिमित चिदासंकीर्णभावस्य दृष्टै सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटते न्योन्य विश्लेषवृत्त्या तदनेकान्तात्मकं यत् सदनुनयवशं सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमितिप्रव्याप्तरूपं स्फुटनिजविषयाकार संवित्तिवद्वा अपि वा सिद्धं त्रिकालत्रयसमयं गतानन्तपर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हृतनियतैकान्तिकेऽध्यक्ष सिद्धे स्यात्तादात्म्यमुपाश्रितैरधिगतनान्तरैर्भविष्यद्भवत् भूतैः सत्क्रमयोगवद्विधिभिर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः सङ्कीर्णाङ्गमद्वद्रवत् द्रवष्यति वा द्रवश्योत्यथा द्रव्यमित्येतद् धर्मणि धर्मता तत्परेशेष्वेवं भवेत् प्रक्रिया। नहीं, ये तो अपन ने गलत पढ़ दी। स्यात्तादात्म्यमुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवेत् भूतैः सत्क्रमयोगपद्विधिभिर्
यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमद्रवत् द्रवति वा द्रोष्यत्युतो द्रव्यमी ते तद्धर्मिणि धर्मता तदपरे स्वेवं भवेत् तत्प्रक्रिया नस यत युत पित्तसु ताद्भवति नसनवत् स्तासुनु संपद्यते वा स्थास्यत्युत्पत्स्यते सा स्थितिरसकृदलं नञ्छयति स्थास्यतीथं नञ्छयत्युत्पत्त्यस्यते न नशनमपि ततोत्पत्त्यस्यते स्थास्यते यन् नञ्छयत्युत्पत्तिरेवं त्रिविधिमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदरूपाय पदार्थः स्वपरविदिसापेक्ष सर्वस्य सर्वा कर्णाचीराद्य अवाप्तिं विदधति घटाद्य यस्तु तैनैते पटाद्या न च पौरस्य तत्पश्चात् भवति न च पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सददमतं तादृगेतन्तादृक् स्याद्वादे सप्तभंगी नयजुषि विधि निर्धारणाभ्याम हि वास्तवा रूढ़ं सत्येतरात्क्रम नियम दिशा लक्ष्य तीर्थ क्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथंचित् सतैव भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्राया पूर्वोत्तराकृत्यपगम जनन द्रव्ययुक्तं वस्तु स्यादस्ति स्वचतुष्टयादितरत् स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्यादवाक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता सप्तभंगी विधि साद्वादा स्वपरावतार विषये नो दीप्त सत्तरा द्याकाराद्यनंत धर्म निलय सोच्चै सतो धर्मिणा सम्यन्यायवलात् समर्थवदनं या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्नवसाद् विधि तर्कते रेकत निर्वादता सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस्तस्यैकते सैरतो निक्षेपैश्च तदर्पणार्पण परैर् व्यक्तीकृता प्राभवा निःशेषावर्ण क्षयक्षणक् भवत सर्वार्थ संपद विवा भाजानात जिन त्वयाभ्यवसिता भाजानात जिन त्वयाद्यवसिता स त्वं समश्रीयसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभ मतस्तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुखम तथा दृक् स्वधिगम चरिता न्यागम सप्तवार्धई हेयो देयौ प्रमेयाः प्रमितिरधिकृताः
काल देशादि मोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तवैव प्रभति भगवन् शासने तो भजामा जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस् तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुःखम तथा दृक् स्वधिगम चरितान्य नियागम शब्दवार्धौ हे आदेयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता काल देशादि मोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तदैव प्रभति भगवन् शासने तो भजामा जीवा कर्माणि भावा शुभमशुभगत मतस्तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुःखम वा दृग तथा दृग स्वधिगम चरितान्यागमा शब्दवार्धौ हे आदेयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता काल देशादि मोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तवैव प्रभति भगवन् शासने तो भजामा। यहाँ पर अब पार्श्वनाथ श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखते हुए आचार्य विद्यानंदी जी भगवान से कुछ बात कर रहे हैं। हे भगवान, हम आपको प्राप्त हुए, आपकी स्तुति आराधना आदि करने में प्रवृत्त हैं। किस लिए? इसलिए तो कहते हैं जीव ज्ञान वर्णादि कर्म शुभ अशुभ परिणाम, उनसे होने वाले पुण्य पाप का फल, सुख दुख, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, द्वादशांग श्रुत ज्ञान, हे और उपादेय रूप प्रमेय, प्रमिति प्रमाण का फल, काल देश और मोक्ष, ये सब पदार्थ आपके ही शासन अनेकांत मत में सिद्ध होते हैं। कितनी चीजें कह दी? जीव की सिद्धि, कर्म की सिद्धि, शुभ शुभ भाव की सिद्धि, शुभ शुभ भावा तत्फलम, उसके फल पुण्य पाप, सुख दुख और दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों चीजें दे दी यहाँ पर। दृग सु अधिगम चरितानि आगमा, चरितादि आगम द्वादशांगम, हे और उपादेय रूप प्रमेय, हे यादेयो प्रमेया, प्रमितिरधिकृता और प्रमाण का फल और अधिकृत काल देश आदि मोक्ष, सर्वम सिद्ध्यै तवैव, ये सब की सिद्धि आपके ही मत में होती है। प्रभवती माने होती है। अतः भगवन शासने भजामा, तवैव शासने भजामा, इसलिए हे भगवान आपके ही शासन का मैं क्या करता हूँ? भजामा, भजन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। अब देखें, जितनी भी फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के
डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने 3 विभाग किए हैं और मैंने 5 किए, 2 मैंने और बढ़ा दिए। एक तो मैंने बढ़ा दिया, उन्होंने कहा साहित्य सबसे पहले, हर दर्शन का साहित्य होता है। दूसरे नंबर उन्होंने बढ़ाया सिद्धांत, और तीसरे नंबर उन्होंने समीक्षा की। और सिद्धांत उन्होंने 3 प्रकार के दिए, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। ये सिद्धांत उन्होंने 3 प्रकार के हर दर्शन में 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। अब जैन दर्शन अनुसार जब किसी भी दर्शन का अध्ययन करते हैं, किसी भी फिलॉसफी का दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले जीव की बात आ जाती है। और जीव होगा तो कर्म होंगे, और जीव अगर है, वो कर्म अगर है तो उसके परिणाम होंगे, और परिणाम अगर है तो उसके शुभ अशुभ रूप परिणाम होंगे। पहले नंबर तो जीव है तो सारी सृष्टि संचार हो रही। यदि जीव नहीं होता तो सृष्टि में कोई चहल पहल होने वाली नहीं थी। बम भी फूटते रहते, क्या फर्क पड़ रहा था? टूट जाते, फूट जाते, गिर जाते, कुछ भी हो जाते। कहते ब्रह्मांड में सूर्य, नक्षत्र, ग्रह आदि होते हैं, वे टूटते फूटते रहते, उनको कौन देख रहा है? अगर कोई देखने वाला है तो वो जीव है। डॉक्टर साहब नहीं आई आपकी समझ में? जीव, और अगर जीव है, बहुत गंभीर प्रश्न है, इस पर गंभीरता से लेना, तो उसके कर्म भी जरूर है। और कर्म क्यों है? जीव है तो उसके कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, सब प्रकार के कर्म है उसमें। तो जीवा कर्माणि भावा। अब जीव के अगर कर्म आते हैं तो आते कहां से हैं? इसकी क्या फिलॉसफी है? नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने जो अभी आपको कहा, मैंने 2 चीजें और बढ़ा दी थी। किसी भी दर्शन का एक हिस्ट्री होती है और उसके संप्रदाय होते हैं, पंथ संप्रदाय होते हैं। ये हमने 2 चीजें और बढ़ाई थी उसमें, तो 3 की जगह अपन ने 5 कर दी। अब प्रत्येक दर्शन में जीव आत्मा सेंटर में होता है, क्योंकि ये बात है कि मृत्यु भी है, जन्म भी है, और संसार सारा जीव के आधार पर ही। चेतन तो सिर्फ जीव ही है, बाकी सब अचेतन है। अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा करोष्यामी कुतोष्यामी मध्यस्थो हम भवाम्यता। जीव है, जीव जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, और जीव ही यह जीवति जीवष्यति अजीवत 10 प्राणाना 10 प्राणई 10 प्राणों के द्वारा 10 प्राणा भी 10 प्राणों के द्वारा जो जीता है, जीता था, जीवेगा, वो जीव है। और कर्म क्या है? तो कर्म जो है ना, किसी भी क्रिया के फल का नाम कर्म होता है। तो जीव, कर्म और भाव। कर्म जब तक सामने नहीं आते, जब तक भाव नहीं हो। और हमारे भाव क्या होते हैं? हमारे भाव में 5 प्रकार के भाव होते हैं। औपसमिक, छायक, मिश्र। औपसमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस स्वतत्व मौदेक पारिणाम कौचे। ये 5 प्रकार के भाव जीव के होते हैं, और ये 5 प्रकार के भाव 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। तो किसी ने तत्वासूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है, उन्होंने कहा है, कायवान मना कर्म योगा सा आश्रवा स्वभा पुण्यस्या स्वभा पापस्य। शुभ भाव और अशुभ भाव 2 प्रकार के भाव होते हैं,
वो शुभ और अशुभ भाव ही पाप और पुण्य कहलाते हैं। और जीव के सुख दुख होता है। इन सब की सिद्धि एकांत से नहीं हो सकती है। अगर कोई नित्य एकांत मान ले तो सुख दुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि नित्य में कभी भी सुख दुख नहीं होगा। सुख और दुख होता है तो किससे होता है? जब परिवर्तन होता है तो सुख, अगर परिवर्तन नहीं हो तो सुख दुख नहीं होता है। इसलिए सुख दुख सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दृक् 100 अधिगम चरितानी आगम शब्द बार्धव। और ये सब की सिद्धि अनेकांत से ही होती है, बिना अनेकांत के सिद्धि नहीं हो सकती। और भगवान आपके मत में ही होती है सबकी सिद्धि, दूसरे के मत में नहीं होती है। और हम लोग जब इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग भटकने लगते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतनि करि श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। हम दुनिया भर के झगड़े में पड़ जाते हैं। कल एक हमारे पास महिला आई, बोले महाराज जी हमारी दीदी के स्वामी जी भग गए, गुम गए, पता नहीं है, बहुत दिन हो गए। ठीक है, मैंने कहा ऐसा करो, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, ना बता सकता हूँ कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ये सब गप्पा फड़ा के मारने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ। बोली एक महाराज जी हैं, वो हीरा निकालते नारियल में से, उनके पास चले जाएं क्या? मैंने कहा ऐसा है, आप सब जगह जा सकती हो, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन नारियल में से हीरा अगर पैदा होने लगे तो हम जो है ना शांति किराना में जाकर के ऐसा नारियल ढूंढेंगे जिसमें हीरा हो, और ये लोग रखेंगे वो अलग वाला हीरा वाला नारियल शांति किराना में। फिर मैंने कहा एक नारियल लाओ, मैं उसका ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। मेरे पास सब ट्रिक हैं उस चीज के। उसमें क्या 3 आंखें जैसी होती हैं, होती ना नारियल में, तो 2 तो होती हैं हार्ड और एक बिल्कुल सॉफ्ट होती है कि उसमें जरा सी कैंची, सूजा, पाना, कुछ भी चीज, पेचकस कुछ भी डाल दो उसमें होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। और उसमें होल हो जाने के बाद उसमें जो आपको डालना है वो आप डाल दीजिए और जटा को चिपका दो। चिपका करके किसी को भी भेंट में दे दो कि तुम्हारे जो निकले वो तुम्हारा। चेन निकल जाए, हीरा निकल जाए। अब हीरा, असली ही वाले हीरा बहुत महंगे आते हैं और नारियल फ्री में बटना है। तो एक ध्यान रखना, एक विनय शास्त्री आया था उज्जैन का, बड़वानी में। हमारे जैन साबा जी अभी आए नहीं, बड़वानी वाले, वो आपको बता देंगे कि एक ओम दादा वहाँ प्रसिद्ध नगर पालिका अध्यक्ष थे। तो उसने 3 तोले की सोने की चेन नारियल में से निकाल दी। कितने की निकाल दी? 3 तोले की। अब वो इतने भावुक हो गए दादा कि उन्होंने अपने 5 तोले की चेन उसके गले में डाल दी। बताओ उसे क्या घाटा लगा? 2 तोला ज्यादा ही तो मिल गया ना। अभी बसंत जी से पूछ लेना तुम लोग, बसंत जी यहीं पर हैं। अब आदमी सिर्फ नारियल में से निकालने में इतना प्रभावित हो जाता है कि वो उसके ट्रिक को भूल जाता है कि इसका ट्रिक क्या है डालने का। और वो ये सोचता है कोई जादू हो गया, चमत्कार हो गया इसमें। मगर एक बात मैं कह रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है, ये अंधविश्वास फैलाने का साधन है। इस चीज में कभी लगना नहीं तुम लोग। और जैन साधु को, दिगंबर जैन साधु को ऐसी मायाचारी तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मायाचारी उनके लिए कहां ले जाने वाली है?
ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इससे उत्थान नहीं होगा, इससे पतन ही होगा। क्योंकि ये माया, दूसरों के लिए धोखा देना, मायाचारी करना और बिना लोभ के ये कार्य कोई करेगा नहीं। तो कसायों की प्रवृत्ति के बिना ये चमत्कार बताने का काम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि जैन साधु, दिगंबर जैन साधु चमत्कार में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि वे कहते हैं कि हे भगवान, आपकी वाणी में चमत्कार है और आपके मूल गुणों में चमत्कार है। भगवान की कितने अतिशय होते हैं, भगवान के कितने अतिशय होते अभय जी? 14, 34 अतिशय होते हैं। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। और इनसे बड़ा अतिशय और क्या होगा यार? हमें एक बात बताओ कि समोसरण की सीढ़ी पर पैर रखते हैं और लिफ्ट जैसी ऊपर सीढ़ी पहुंचा देती, और 12,000 सीढ़ी रहती है। सीढ़ी चलती है, चलित सीढ़ी है, वहां पर ये नहीं है कि आपको पैर रखना पड़े। जैसे आजकल लिफ्ट आती है ना, एक पर सीढ़ी पर खड़े हो जाओ तो अपने आप सीढ़ी अपने आप ऊपर चढ़ी जाती है। तो इसका मतलब और अतिशय उनके कितने होते हैं? अतिशय रूप सुगंध तन नहीं पसेब निहार, उनके मलमूत्र नहीं निकलता है, पसीना नहीं आता है उनके, और क्या नहीं होता है, खून सफेद होता है। और इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखना चाहते? अरे लेकिन हमने 34 अतिशय भगवान के नहीं देखे, हम सिर्फ उनका पसीना देखने लगे कि भगवान को पसीना आ गया, ओह जी का हो गया। अरे देख, ध्यान रखना, अगर हीरा ही निकालना था तो मुनि नहीं बनना था। अगर हीरा ही निकालना था तो मुनि नहीं बनना था, क्योंकि मुनि बन के ये काम करना उचित नहीं है। अंधविश्वास है, किसी का छल कपट कर रहे हैं आप, किसी की आस्था की आप चोरी कर रहे हैं, किसी की आस्था को आप गुमराह कर रहे हैं, उसे सही रास्ते की अपेक्षा भटका रहे हैं। साधु तो वे कहलाते हैं विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। तो हमारे गुरुदेव तो एक बात कहते हैं, जिनका मन स्वाध्याय में नहीं लगता है, जिनका मन जिनवाणी में नहीं लगता है, जिनका मन माला फेरने में नहीं लगता है, जिनने ये निश्चित नहीं किया कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, 84 लाख योनियों में दुख प्राप्त कर रहे हैं, इनसे हमें बाहर निकलना है, ये जिन्होंने तय नहीं किया, वे चमत्कार करने और कराने में ही लग जाते हैं। लेकिन इन चमत्कारों का कोई परिणाम नहीं होता है। इसलिए एकांतवाद में कभी भी ये सब चीजें सिद्ध नहीं होंगी। कितनी चीजें कह दी उन्होंने? जीव कर्म 2, भाव 3, सब पुण्य पाप 4, उनके भावों के फल सुख दुख 6, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 9, और आगम 10, और प्रमेय 11, और प्रमिति 12, देश और काल 14, और मोक्ष 15। इन 15 चीजों की सिद्धि सिर्फ अनेकांत में ही हो सकती है और कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती। और अनेकांत आपके मत में ही सिद्धि होती, इसलिए हम आपके मत का भजन करते हैं। आपके मत को क्या कहते हैं? हम नमस्कार करते हैं। आपके मत में हम डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो इसलिए ये 15 चीजों की सिद्धि एकांतवाद में नहीं हो सकती है। कितनी चीजें हो गई? 15। कौन कौन सी हो गई? जरा ध्यान कर लेना।
जीव, कर्म, भाव, पुण्य, पाप, 4 हो गई। सुख दुख 6, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 9। इसके उपरांत शब्द वार्धव माने द्वादशंग जिनवाणी आगम, तो कितनी हो गई? 10। और हे उपाधि प्रमेय 11, प्रमिति 12, काल देश 14 और मोक्ष 15। ये 15 चीजें जो हैं ये सिर्फ सिद्ध अगर होंगी तो अनेकांत से सिद्ध होंगी, एकांत से सिद्ध नहीं होंगी। अब इन सब चीजों की जरूरत क्या है? इन सब चीजों की जरूरत क्या है कि इनकी सिद्धि हो? इनकी सिद्धि नहीं होगी। यदि जीव की सिद्धि नहीं हुई तो जीव की सिद्धि के बिना आपकी सब चीजें बर्बाद है। आत्मा अगर आपका सिद्ध नहीं हुआ तो आत्मा के बिना आप धर्म क्या करेंगे? किसके लिए धर्म कर रहे हैं? आत्मा के कल्याण के लिए। जब आत्मा ही नहीं है तो किसका कल्याण करना? तो जहां आत्मा की बात होगी, जीव की बात होगी, वहां जीव के कल्याण की बात होगी। और जीव का कल्याण क्या है? दुख से दूर हट करके सच्चे सुख की प्राप्ति करना ही जीव के धर्म का लक्ष्य है। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है? तो पुरुषार्थ की सिद्धि, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थों की बात की। और चार्वाक दर्शन ने सिर्फ एकमात्र काम पुरुषार्थ की बात की, न धर्म की बात की, न अर्थ की बात की और न मोक्ष की बात की। उसने सिर्फ काम पुरुषार्थ की बात की। इसलिए उसने कहा खाओ पियो ऐश करो। क्या कहा? खाओ पियो ऐश करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतवा देहस कुतो पुनरागमन। देह के भस्मीभूत हो जाने के बाद कहां पुनरागमन है? नहीं है। इसलिए क्या करो? खाओ पियो ऐश करो। क्या करो? खाओ पियो और ऐश करो। लेकिन एक ध्यान रखना, खाने पीने से ऐश नहीं होता है। एक हमारा मित्र था दया शंकर सिंह, हॉस्टल में हमारे साथ रहता था। वो हमेशा एक ही बात कहता था, जैन ए धर्म मरम की बातें, फालतू की बातें, दुबले पतले तो तुम वैसे ही हो, का धर्म मरम की बातें करते, खाओ पियो ऐश करो। पर मैं उसकी बात से सहमत नहीं हो पाया हूँ। मेरा एक प्रश्न रहा उससे और मैंने किया भी उससे एक दिन बैठ करके। मैंने कहा आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। मैंने कहा एक बात बताओ दया शंकर, कि यदि तुम्हारे पिताजी का एक तार आ जाता टेलीग्राम और तुम फीस्ट के दिन 15 अगस्त के दिन फीस्ट डे होता है और उस दिन तुम टेबल पे बैठ चुके हो, कांटा उठा लिया है और बढ़िया फीस्ट में बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें आई हैं फीस्ट डे पर, और आप का टेलीग्राम आ गया योर फादर एक्सीडेंटेड, फादर एक्सीडेंटेड। अब आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोले बिना खाना खाए थोड़ी जा सकते हैं यार। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब आप खाना खाएंगे तो उसमें खाओ पियो और ऐश करो। आपका खाने में मन लगेगा क्या? बोले बिल्कुल नहीं लगेगा, खाया ही नहीं जाएगा, मगर खाना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं ना, वही पुड़ी होगी, वही खीर होगी, वही नुक्ती होगी, वही सब मिठाइयाँ होंगी और आप उन्हें नहीं खा रहे, लेकिन मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ सतीश भाई?
कट गई। अब दूसरी चीज एक और है, यदि मान लीजिए मैं आपके लिए अपने घर ले जाऊं और बहुत 56 प्रकार की अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें बनवाऊं और थाली में लगा करके आपके सामने रख दूं और छोटी सी एक बात कह दूं, क्यों या दया शंकर जी, ऐसी चीजें कभी तुमने, हमने आगे कहा कुछ, इतना ही तो बोला ऐसी चीजें है, और मना तपा खिला भी दे तो क्या स्वाद आएगा? दिमाग तो भोजन में स्वाद तो नहीं है ना, मजा स्वाद भोजन में तो नहीं है। अगर स्वाद है कहीं तो कहां है? अपने अंदर है। इसलिए हम अपने अंदर के स्वाद को लेने की कोशिश करें। जब हम अंदर की बात समझेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक मजा आ जाएगा। इसके लिए अपन ने अनुवाद जब किया है तो बहुत अच्छी बात की, शुभ अशुभ अरु पुण्य पाप भी कर्मों का फल है सुख दुख, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण पथ देता है अनुपम शिव सुख, द्वादशांग जिन वाणी से ही उपादेय सब जाने सब है, शब्द रूप आगम बतलाता क्या प्रमाण का फल पेर में, देश काल अरु मोक्ष की सिद्धि अनेकांत से होती है, अतः पार्श्व प्रभु के शासन की स्तुति श्रद्धि होती है, स्तुति वृद्धि होती है। ये अपना आज का विषय हो गया। और आज के विषय में इन 15 चीजों को आपको ध्यान रखना कि इन 15 चीजों की सिद्धि मोक्ष कहाँ से, जीव की सिद्धि से लेकर के और अंतिम मोक्ष की सिद्धि तक किससे होती है? तो अनेकांत बाद से होती है। और जो अनेकांत को भूल जाते हैं उनके कोई भी सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अनेकांत को समझ करके जिनेंद्र देव की स्तुति करना चाहिए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख, हे जिन बाणी भारती माँ तोई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत